ओके। अच्छा। अच्छा बच्चों, लास्ट लास्ट वीडियो में हमने एक्वाटिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर लिया था। अब टेरेस्ट्रियल में पहुंचे हम लोग। टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। सो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द एल्गल मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। मीन्स दे आर फाउंड ऑन moist and well aerated soil, ठीक है। And terrestrial alga are also known as adapophytes. Adapophytes. And if the terrestrial alga they are found on surface, they are called saprophytes. And if they are found on are found beneath the substratum, or they are found hidden, ठीक है, they are found hidden beneath the substratum. However, the whenever they are found beneath substratum, they are not found too much deep, ठीक है। वो सरफेस पे पाए जाते हैं, है ना, तो धरती से थोड़ा सा नीचे जाके पाए जाते हैं, और उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल मैंने दिए हैं दो, बाउचीरिया एंड बोट्राइडियम। these two are yellow green alga, means these two belong to class Xanthophyceae, ठीक है बच्चों। तो ये इमेज है इसका, दिस इज बाउचीरिया, दिस इज द क्लोज व्यू ऑफ थैलस ऑफ बाउचीरिया, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल हम बाद में करेंगे। सेकेंड वन इज बोट्राइडियम। बोट्राइडियम, दिस इज एक्चुअल इमेज ऑफ बोट्राइडियम, ठीक है। जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको राइजोइड्स बोलते हैं बच्चों, या हेप्टेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर मेंट फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सो okay, like this, the algal members which are found on surface, they are called saprophytes, and if they are found beneath the surface, these are called क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्ट का मतलब हिडन होता है ना बच्चों, जैसे ना, है ना, जैसे आप लोगों को मालूम है क्रिप्टोगेमस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, है ना, दोज प्लांट्स वेयर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर हिडन, है ना। तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये क्रिप्ट शब्द का मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है। हिडन प्लांट्स, हिडन एल्गल मेंबर्स व्हिच आर फाउंड बीनीथ द सबस्ट्रेटम। तो जो धरती टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है, आगे भी दो तरह के होंगे, है ना। कुछ एल्गल मेंबर्स हैं जो आपका एल्केलाइन सॉइल पसंद करते हैं। कुछ एल्गल मेंबर्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, है ना। एक एसिडिक सॉइल में ग्रो करने वाला एक एल्गी का एग्जांपल है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई हैव टेकन वन एग्जांपल, फ्रिट्शेला। इसको स्पेलिंग ध्यान से देखना आप लोगों ने, FRITSCHIE फ्रिट्शेला। ये जो एल्गी है एक एसिडिक एल्गी है, मींस दिस इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी व्हिच लव्स एसिडिक एनवायरनमेंट इन सॉइल, ठीक है। एंड द नेम हैज बीन गिवन आफ्टर a great phycologist or algologist called Professor F.E. Frisch. F.E. Frisch. FRITSCH। ये इनको हम कंसिडर करते हैं, ही इज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी बच्चों, ठीक है। इंडियन एल्गोलॉजी का फादर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट दिया गया है, जिसने भी इस स्पीशीज को ढूंढा होगा उन्होंने प्रोफेसर फ्रिच को एट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, ये एट्रीब्यूट किया उनके लिए, ठीक है। तभी इस एल्गी का नाम पड़ा ये फ्रिट्शेला। सो दिस इज एन एसिडिक soil algae. And some other algae, there are some algae generally the members of cyanophyceae है बच्चों, जैसे फॉर्मिडियम है, ऑसिलेटोरिया है, ठीक है। could be some species of nostoc even, ठीक है। these love alkaline soil, ये alkaline soil, ऑसिलेटोरिया, फॉर्मिडियम, नोस्टॉक, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल एल्गा, उस किस्म के टेरेस्ट्रियल एल्गा जिनको अल्कलाइन सॉइल पसंद होता है बच्चों, ठीक है। बेसिक नेचर का सॉइल पसंद होता है, जहाँ पर जो पीएच, सॉइल का पीएच जो है इज मोर देन 7 है, ठीक है। हाँ, तो इस सॉइल का पीएच क्वालिटी है ना, होता ही है ना, न्यूट्रल सॉइल, एसिडिक सॉइल, पीएच, बेसिक सॉइल। तो ये किसी भी तरह के सॉइल में पाए जा सकते हैं, एसिडिक में भी पाए जा सकते हैं, एल्कलाइन सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। दिस इज इमेज ऑफ ऑसिलेटोरिया,
Next one is Formidium. This is Nostoc. Nostoc. This is not Nostoc. In fact, क्योंकि हमको Nostoc डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है. This is a large mucilaginous masses. This is a prokaryote. और prokaryote का एक characteristic होता है presence of mucilage around the body. ठीक है. Again, to protect those simple organisms from desiccation. ठीक है बच्चों. तो ये एक large mucilaginous mass है जिसके अंदर आपके colonies arrested रहते हैं Nostoc के. अरेस्टेड रहते हैं, इम्प्रेग्नेटेड रहते हैं, एनक्लोज रहते हैं. ठीक है बच्चों. अब लास्ट आता है स्पेशल हैबिटेट. स्पेशल हैबिटेट का मतलब पानी में कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, सम अनयूजुअल कंडीशंस होते हैं, वहां पर कुछ एल्गी पाए जाते हैं. धरती के ऊपर कुछ अनयूजुअल प्लेसेस होते हैं जहां पर ये एल्गी पाए जाते हैं. तो हम इसके कोई 5-6-7 कैटेगरीज हैं स्पेशल हैबिटेट की. ठीक है. वी विल डील विद वन बाय वन. तो ओके. मोस्ट अनकॉमन प्लेसेस समटाइम्स विद एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस वेयर नॉर्मल लाइफ इज इम्पॉसिबल. वी कांट इमेजिन कि भाई ऐसे जगह पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. जो कुल्लू के बच्चों के लिए एक छोटा सा एक मैं टास्क दे सकता हूं बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट slide है ना. Hot water springs are prevalent in Kullu. There are at many places we can find hot water spring. ठीक है. जो मेन है हमारे पास मणिकरण है, हमारे पास वशिष्ठ है ना. तो ऐसे ऐसे जगह पर भी हमारे पास क्लाथ है. तो क्या आप सोच सकते हो कि इतना गर्म पानी में कोई एल्गी एग्जिस्ट कर सकता है ना. हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी एल्गी एग्जिस्ट करते हैं बच्चों बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोटेक्टिव फीचर्स. ठीक है. दे आर अडेप्टेड टू सच एन हार्श एनवायरनमेंट, टू सच एन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बच्चों. ठीक है. तो यही मेरे ख्याल में पहला टाइप रहेगा. थर्मल एल्गी और थर्मोफाइट्स. वो एल्गी जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं. मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था बच्चों, 1963 या 5 का था कुछ है ना. तो उसमें कुछ एल्गी से संबंधित रिसर्च पेपर था. उसमें वशिष्ठ और वशिष्ठ के वो एल्गी उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए थे. उसमें फॉर्मिडियम के कई स्पीशीज मुझे नजर आए बच्चों. फॉर्मिडियम है ना. तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. थर्मल एल्गी और थर्मोफाइट्स which are found in extreme high temperature conditions in aquatic bodies. ठीक है. For example, one is Formidium, one is Mesticocladus. These thermophytes, these are specially generally cyanophycean members बच्चों. ठीक है. BGS, blue green alga. This is Mesticocladus. This is Formidium. जो नेक्स्ट एक और जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आता है बच्चों, कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, कुछ एल्गी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर रीजन्स में पाए जाते हैं. एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर रीजन्स में, जहां पर हम है ना आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन ना, कहीं पर अल्पाइन रीजन्स है ना, बियॉन्ड ट्री लाइन, जहां पर भारी बर्फबारी होती है, जहां पर टेम्परेचर माइनस से काफी नीचे चला जाता है. तो वहां पर भी कुछ एल्गी सक्सेसफुली ग्रो करते हैं. ठीक है. अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं बच्चों. तो उन स्पीशीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स. दोज एल्गल स्पीशीज विच आर फाउंड इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कंडीशन रीजन्स आर कॉल्ड, सॉरी नॉट क्रिप्टोफाइट्स, सॉरी क्रायोफाइट्स. वेरी सॉरी, मैंने क्रिप्टोफाइट्स बोला है तो क्रायोफाइट्स. ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल, बहुत ही एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस. क्लेमाइडोमोनास का एक स्पीशीज है कॉल्ड निवेलिस दैट हैज बीन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रायोफाइट. ठीक है. आप लोगों के किताब में थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है. वहां पर क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और हिमेटोकोकस को अलग से बताया गया है बच्चों. ठीक है. तो जो हिमेटोकोकस निवेलिस है, दिस इज इनफैक्ट सिनोनिम. इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बच्चों. ठीक है. हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची है ना. जब टैक्सोनॉमी करेंगे हम लोग, तब उस टाइम आपको मैं डिटेल में बता दूंगा. एट प्रेजेंट दिस प्लांट
है ना, हैज एन एक्सेप्टेड नेम, दिस एल्गी हैज एन एक्सेप्टेड नेम इन द फॉर्म ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, एक एल्गी, ठीक है, जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, उसका एक सिनोनिम है, उसका नाम है हिमेटोकोकस निवेलिस. सो whenever we are talking, that means what I mean to say, whenever we are talking about Scleromonas nivelis means we are talking about Hematococcus nivelis. ये पर्यायवाची बच्चों, एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग नाम है, अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा. ये कुछ कुछ और भी दिया गया है ना, यूरेलो निवेलिस, पेरेला निवेलिस, प्रोटोकोकस निवेलिस. ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए था, आप लोगों ने इसी दो पर फोकस करना है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, क्रायोफिटिक एल्गल स्पीशीज. ये है बच्चों क्लेमाइडोमोनास. यहाँ पर आप लोगों को एक लाल लाल सा है कुछ नजर आ रहा है. दिस इज सम रेड पिगमेंट, है ना, रेड पिगमेंट कॉल्ड hematochrome. A common name is a hematochrome. Hematochrome means he means red, something red. Heme, heme, heme का मतलब ब्लड से रिलेटेड होता है ना बच्चों. लाल लाल दिख रहा है, क्रोम. क्रोम मीन्स क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर, समथिंग अपियरिंग रेडिश, ठीक है. और इसको कॉमन सा टर्म दिया गया है हीमेटोक्रोम. इनफैक्ट जो ये केमिकल है बच्चों, जो ये केमिकल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज टू सच एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है. एंड दैट केमिकल इज इन द फॉर्म ऑफ अ ज़ैंथोफिल. अब आप लोगों को एक बहुत फैसिनेटिंग मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ. ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल जो एक्सेसिव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं बच्चों, ज़ैंथोफिल कॉल्ड एस्टाज़ैंथिन. जो मैंने आप लोगों को बताया था 5 एल्गल क्लासेस याद करना है, तो उनमें से क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर ही ये स्पेशल पिगमेंट नजर रहता है, प्रेजेंट रहता है बच्चों. एस्टाज़ैंथिन, XANTHIN, एस्टाज़ैंथिन, ठीक है बच्चों. तो ये एस्टाज़ैंथिन ही असल में इस क्रायोफाइट को बचाने में हेल्प करता है बच्चों, अगेंस्ट दिस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है बच्चों. और ये एस्ट्राजेंथिन जब हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस करेंगे तब मैं आपको एक आध चीज बता दूंगा, इसका एक फैक्ट, दैट एस्ट्राजेंथिन हैज बीन कंसीडर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है. ये डिटेल अभी जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है फिर से ना, जब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला टॉपिक कहीं करेंगे उस टाइम में आप लोगों को बता. तो ये है बच्चों, ठीक है. और बिकॉज ऑफ this red pigment, it imparts red color to the snow in that region where it is found. Its survival in extreme low temperature can be attributed to the fact that the alga synthesizes a xanthophyll called astaxanthin. ये बच्चा वो है ना astaxanthin, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. This imparts a red color to the snow. उस जगह का बर्फ का रंग लाल लाल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल केमिकल कॉल्ड एस्टाक्सेंथिन. याद रखना बच्चों, दिस इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, है ना. फिर नेक्स्ट टाइप आएगा एपिफाइट्स. अब मैं थोड़ा जल्दी मूव करूंगा. एपिफाइट्स मींस द एल्गल मेंबर्स व्हिच आर फाउंड on the body, over the body, or on the body of some other plants, some other aquatic plants, ठीक है. These are called epiphytes or epiphytic algal species. One example is Udogonium. यहाँ पर ये this is Udogonium, है ना. ये है Udogonium के फिलामेंट्स, थैलाई ग्रो कर रहे हैं किसी और प्लांट के लीफ के ऊपर, ठीक है. ये एक और इमेज है इसका, ये एक और इमेज है. Next one is endophytes. Endophytes means those algal forms which live inside the body, not over, inside the body of some other plants. These are called endophytes. We have examples. Nostoc. Nostoc is found inside a bryophyte called Anthoceros. Okay, there is one more example. Anabina. There is one more blue green alga, Anabina. And इसका स्ट्रक्चर जो है लगभग नोस्टॉक से मिलता जुलता है बच्चों, ठीक है. Anabina, it is found inside a small pteridophyte, small aquatic and heterosporous pteridophyte called Azolla. मैं आगे इमेज से समझाता हूँ आप लोगों को. This is a nostoc.
nostoc where thallus is a unbranched uniseriate filamentous form. It lives inside this bryophyte, ठीक है, एंथोसिरोस। ये देखो जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, these are the colonies present inside the tissue, inside the body of this bryophyte called एंथोसिरोस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर है, यहाँ ये नजर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस कुड बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस आल्सो बच्चों, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। This is second example, Anabina, one more member of class Cyanophyceae called Anabina. It lives inside a minute means probably smallest genus of pteridophytes. It is an aquatic pteridophyte and a heterosporous pteridophyte called Azolla बच्चों, ठीक है। तो ये Anabina है, एंडोफिटिकली इस प्लांट, इस pteridophyte के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे एंडोफिटिक एल्गा। फिर आएगा एक और टाइप, एपिजूओफाइट्स, मीन सम ऑफ द एल्गा दे आर फाउंड ऑन बॉडी सरफेस ऑफ सम एनिमल्स जनरली aquatic animals, ठीक है। एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लिंगविया फाउंड ऑन बॉडी सरफेस ऑफ स्पॉन्जेस, क्लेडोफोरा ग्रोन फाउंड ऑन बॉडी सरफेस ऑफ सम snails could be aquatic too, लिंगविया। अब दिस इज क्लेडोफोरा, तो आई हैव टू मूव फास्ट बच्चों, ठीक है, क्योंकि आई डोंट इंटेंड टू गो फॉर थर्ड वीडियो फॉर द सेम टॉपिक, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आएगा आपका एंडोजूओफाइट्स। ये स्पेशल हैबिटेट के ही टाइप्स हैं। एंडोजूओफाइट्स मींस कुछ एल्गल फॉर्म्स जो कुछ एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। जो ये क्लोरेला है, ये आप लोग नेट में भी सर्च करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है इसके। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म, इट इज फाउंड इनसाइड पैरामीशियम, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे क्लोरा इनसाइड पैरामीशियम, तो आपको बहुत बढ़िया वीडियो दिखाएंगे। जैसे एक इमेज मैंने ये दिखाया बच्चों, ठीक है। दीज आर क्लोरेला एंड बोथ ऑफ दीज आर लिविंग सिम्बायोटिकली, है ना। पैरामीशियम इटसेल्फ अदरवाइज इज नॉट फोटोसिंथेटिक, है ना। क्लोरेला इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। सो दिस क्लोरेला इज प्रोवाइडिंग इट ऑर्गेनिक फूड, है ना। क्लोरेला प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक फूड टू पैरामीशियम एंड बोथ लिव इन सिम्बायोटिकली, ठीक है। तो इसको हम एंडोसिम्बायोटिक बोल सकते हैं ना। तो दिस इज अनदर टाइप। सेकंड लास्ट टाइप इज सिम्बायोटिक। ये फिर इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कुछ एल्गल फॉर्म्स, जैसे लाइकन है बच्चों। लाइकन कैन बी साइटेड एज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस वेयर देयर आर टू पार्टनर्स हैविंग एन परमानेंट एसोसिएशन, ठीक है। वन पार्टनर इज एल्गी कॉल्ड फाइकोबायोंट, अनदर पार्टनर इज अ फंगस कॉल्ड माइकोबायोंट, है ना। दे शो अ परमानेंट एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ a very peculiar group of organisms could be called as lichens, yes, ठीक है। nostoc and anabina, they are found in coralloid root of cycas, ये मैं आगे इमेज बताऊंगा। nostoc एंथोसिरोस के अंदर पाया जाता है सिम्बायोटिकली, एनाबिना एजोला एक टेरिडोफाइट है, इसके अंदर सिम्बायोटिकली पाया जाता है, ठीक है। दिस इज लाइकन, ठीक है। दिस इज फाउंड बाय a permanent association of two different partners called a phycobiont and a mycobiont, ठीक है। This is crustose type of lichen. This is again one more crustose type of lichen. This is a foliose type of lichen. These are fruticose type of lichens. ये डिटेल में बाद में करते रहेंगे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा। These are coralloid root of cycas, a special type of roots other than normal roots, which grow somehow negatively geotropic. Means generally what happens, roots grow towards center of earth or along gravity, ठीक है। these move against gravity, they grow against gravity, ठीक है। तो such roots are called coralloid roots. So this can be also be cited as an example of a symbiosis. Why? Because nostoc, some species of nostoc and some species of anabina, they are found inside the body of this plant, ठीक है, at in roots. Last one is a parasitic algal form. These are again put under थर्ड कैटेगरी, है ना, स्पेशल हैबिटेट्स। कुछ एल्गल मेंबर्स जो हैं बच्चों पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, सेफेलुरोस एक एल्गी है, सेफेलुरोस जीनस के दो स्पीशीज हैं बच्चों, है ना, सेफेलुरोस वायरसेंस एंड सेफेलुरोस कॉफी। अब इस को आपने ध्यान से देखना है, इस स्पेलिंग को आप लोगों ने, मैं प्रोनाउंस भी थोड़ा
ढंग से नहीं कर पाऊंगा, आई विल प्रोनाउंस इट कॉफी ओनली, ठीक है। और जो हम पीते हैं असल में उसको भी हम कॉफी ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा बच्चों, ये ध्यान देना है। So there is one parasitic species called Cephalurus virusens. It causes red rust disease in a tea plant, in Camellia sinensis. ठीक है, tea plant. Whereas there is one more species of Cephalurus called Cephalurus coffee, COFFEAE. This causes a red rust disease in a coffee plant, Coffea arabica. कॉफी प्लांट में ये रेड रस्ट डिजीज काउज करता है बच्चों, ठीक है। सो ये हो गए दो एग्जांपल्स, दो चार एग्जांपल्स और अगर करना चाहो तो मैं आगे बता देता हूं। अगर आप पैरासिटिक एल्गी के ज्यादा एग्जांपल और सेट नहीं करना चाहते हो, साइट नहीं करना चाहते हो, दीज टू आर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है बच्चों। वन मोर एग्जांपल इज पॉलीसाइफोनिया का एक स्पीशीज है फास्टिजियाटा। पॉलीसाइफोनिया फास्टिजियाटा, दिस ग्रोज एज अ सेमी पैरासाइट ऑन अ Phaeophycean member, on a member of class Phaeophyce, commonly called brown alga. ये होता है बच्चों एस्कोफाइलम नोडोसम। एस्कोफाइलम नोडोसम नाम का एक ब्राउन एल्गा है, उसके ऊपर हमारा पॉलीसाइफोनिया का एक स्पीशीज है, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा। ये एक सेमी पैरासाइट के रूप में ग्रो करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर इस एग्जांपल को भी याद करते हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा लास्ट जीनस है थ्योरी में ना, फिफ्थ जीनस है पॉलीसाइफोनिया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री मोर examples as mentioned in your book, Ceratocolex, Corionema, Rhodochytrium. Okay, if you want to cite these examples, you may cite, but if you don't want to, you leave it बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगा था कि मैं बता दूं आपको। ये है बच्चों ये ब्राउन एल्गा है एक, है ना, एस्कोफाइलम नोडोसम। अब ये देखो, है ना, गठिया गठिया गांठे गांठे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों को मालूम, आपको हल्का सा हिंट मालूम पड़ जाएगा कि व्हाई दिस स्पीशीज इज एस्कोफाइलम नोडोसम, ठीक है। और जो ये दिख रहे हैं हमारे को, ये पॉलीसाइफोनिया है बच्चों, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा। दिस ग्रोज एज अ पैरासाइट, नॉट अ कंप्लीट पैरासाइट, बट एज अ पार्शियल पैरासाइट ऑन दिस member of class Phaeophyce called Escophyllum nodosum. तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। जो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं बच्चों, वो हर रोज का आप लोग देख कर उसको अच्छे से किताब में भी देख कर, बल्कि अच्छा ये है कि जैसे मैं एक दिन प्रीवियस डे में ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना, शेयर कर देता हूं इंफॉर्मेशन, कल मैं फलाना टॉपिक आप लोगों के साथ फलाने टॉपिक पे लेक्चर दूंगा, है ना, लेक्चर दूंगा। लेक्चर तो क्या है, जो है ना, इस वीडियो के रूप में। तो उस टॉपिक को आप लोगों एक दिन पहले ही पढ़ लिया करो बच्चों, ठीक है। एक बार ऐसा प्रैक्टिस करके देखो, आप लोगों को पढ़ने का बहुत मजा आएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है, समझ में कई बार नहीं आता है। लेकिन एक बारी आप पहले पढ़ लेते हो, एक या दो बार, है ना, सिंपली पढ़ना है, थोरोली पढ़ना उस टॉपिक को। तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों, आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ चीजें आप बच्चों समझ नहीं आती है, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, इस वीडियो में अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है ना, है ना, थोड़ा टाइम बचा हुआ, इसीलिए मैं आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है बच्चों तो मुझसे पूछ लिया करो, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सारे के सारे बच्चे हो, 204-5 बच्चे आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, है ना। तो बेहिचक क्वेश्चन पूछ लिया करो बच्चों, ठीक है ना। मुझसे पूछ लिया करो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, चाहे मैं आपको जवाब फिर लिखित रूप में दूं, या मैं आपको वर्बली, जो वो व्हाट्सएप में एक फैसिलिटी दिया हुआ है ना, वर्बल कम्युनिकेशन का भी, तो उसके थ्रू मैं आपके क्वेरीज को सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, स्टे सेफ।